आपको बताएं, होशरुबा महंगाई को काबू करने के लिए इंतजामिया का बड़ा इकदाम। चीनी के बाद दालों, चावल और मसालाजात की सरकारी कीमतें मुकर्रर। ताजिरों ने मुनाफे की शरह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई को लगाम डालने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। चीनी के बाद दाल, चावल, मसालों के निर्ख भी कंट्रोल करने की तैयारी। हुकूमत ने दालों, चावलों और मसाला जात की सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी। अशिया खोरोनोश की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। दुकानदार सरकारी निर्ख से ज्यादा कीमतें वसूल नहीं कर सकेंगे। ताजिरों का कहना है कि कीमतों का तयन करते वक्त दुकानदारों के अखराजात और मुनाफे को मद्देनजर रखना जरूरी है, ताकि कारोबार मुतासर न हो और सार्फिन को भी रिलीफ मिल सके। चीनी पर मुनाफे की शरह 8% होनी चाहिए। दालों और दीगर ग़िज़ाई अजनास पर कम से कम 15% मुनाफा दिया जाना जरूरी है। चीनी का नोटिफिकेशन ये आया कि 140 रुपये होलसेल खरीदो और 143 यानी 143 बेचो। हमारा नफ़ा बहुत कम था और उसमें इजाफा नहीं किया गया। मैंने डिमांड की थी जो आइटम हमारा 100 रुपये पर किलो है उसके लिए कम से कम हमारे 8% और जो 100 से ऊपर है वो 10%। ताजिरों का कहना है कि अगर मुनाफे की मुनासिब शरह मुकर्रर न की गई तो छोटे दुकानदार शदीद मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद होगा, तभी महंगाई में कमी आएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में मसाइल के अंबार लग गए। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। अल्लाहवाला टाउन में सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी कहते हैं कि अरसे से सड़कों का यही हाल है। बारिशों में सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। मसाइल के अंबार। अल्लाहवाला टाउन में सड़कें तबाह, गड्ढे पड़ गए। इलाके की गलियां भी खस्ता हाल। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसे से इलाके की सड़कें खस्ता हाल है, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं होती। हर साल सिर्फ वादे किए जाते हैं। जी, मुश्किलात तो बहुत सारी है क्योंकि एक अरसे दराज से ये सड़कें खराब कर रही हैं। बारिश आती है तो उसकी वजह से भी नुकसान होते हैं और ये समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरान सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बारिशों में सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है। मैं पीछे ही काम करता हूँ, यहाँ पे डेली आना होता है मुझे, मगर ये रोड तकरीबन आज 7-8 महीने से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। बारिशें जब से ख़त्म हुई हैं उसके बाद से तो यही कंडीशन है कि इसकी। शहरियों का कहना है कि जब तक हुक्काम हरकत में नहीं आएंगे इनके मसाइल यूं ही बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। साल बदलने को है मगर मेहरान टाउन की किस्मत ना बदल सकी। टूटी सड़कें और सीवरेज शहरियों के लिए अजाब बन गई। मेहरान टाउन के मुतअद्दिद मकामात पर सड़कों पर सीवरेज का पानी बदस्तूर जमा है, जिससे शहरियों को सख्त अजियत का सामना है। टूटी सड़कों और जमा सीवरेज के पानी के बायस न सिर्फ गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है, बल्कि पैदल चलने वाले शहरियों के लिए भी सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे हो चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं कि रोज़ाना मसाइल का सामना करना मामूल बन चुका है। शिकायत के बावजूद कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नजर नहीं आ रही। जब से ये हुकूमत आई है चेंज होके, जब से यही हाल है इसका। ये देख रहे हो आपके सामने सारा टूट फूट और खड्डे, ना सेवरेज लेने, ना पानी की लेने, ना गटर लेने, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है यहाँ पे। परसों रात को बच्चा जख्मी हो गया हमारा। तबलीगी जमात का सालाना सहरोज़ा इज्तिमा। मुल्क भर से फर्जंदान इस्लाम जौक दर जौक काफिलों की सूरत में इज्तिमा गाह पहुँच रहे हैं। मुबल्लिगीन की जानिब से इस्लाही बयानात और जिक्र अस्कार का सिलसिला जारी है। इज्तिमा के तरफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इज्तिमा इतवार को बाद नमाज फजर बयान और दुआ के बाद ख़त्म होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची इज्तिमा गाह से, और आज तीसरा और आखिरी रोज़ है क़याम का। तमाम जितने भी पाकिस्तान भर से आए हुए ज़ायरीन हैं वो यहाँ पे आज तीसरे रोज़ क़याम करेंगे। सुबह के औकात में जो उलमा है वो दुआ करेंगे और उसके बाद कराची जो इज्तिमा है वो इख्तिताम पजीर होगा। आज तीसरा रोज़ क़याम का है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से जो लोग हैं वो जोग दर जोग इज्तिमा गाह में औरंगी टाउन में यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन नवे से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर दिखाए कि ये बहुत बड़ी पार्किंग जो है वो बनाई गई है। कब में देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है मौजूद है। हद निगाह जहाँ तक भी जाए लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे आ रहे हैं। इबादत गाह में मशगूल है, मसरूफ़ है। ये पार्किंग है और कराची जो इज्तिमा गाह है उसके 21 से लेके 21 गेट जो है वो बनाए गए हैं। 21 गेट पे
एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। अगर मैं आपको पुलिस नफरी की बात करूं तो पुलिस नफरी तकरीबन डिस्ट्रिक्ट की 2300 से ज़ायद जो है वो नफरी इस वक्त डिप्लॉय है सिक्योरिटी में, और अफसरान और एहलकार उसमें जो है वो शामिल हैं। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो 200 से ज़ायद जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो भी इस वक्त ड्यूटी पे मामूर है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक एहलकार मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि नफरी की क्या पोजीशन है, किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, लाखों का मजमा है, किस तरीके से आप लोग जो है वो अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले DIG साहब ट्रैफिक का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सिक्योरिटी आर्डर के तहत 200 नफरी डिप्लॉयमेंट की है इस इज्तिमागाह के इर्द गिर्द। तो उसको हमने शिफ्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये 3 शिफ्टों में हम नफरी को यहाँ डिप्लॉयमेंट की भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 21 के 21 गेट को कवर किया है, जिसमें हमारी तमाम नफरी जो है अपनी खिदमत से अंजाम दे रही है। इसके अलावा हमारी पार्किंग एरिया है, तकरीबन 5 पार्किंग एरिया इज्तिमागाह के इर्द गिर्द है, जिनमें बाइकों की अलग और कार, बसें, ये सारी पार्किंग अलग अलग पोर्शन वाइज है, जिसमें हमारी नफरी की डिप्लॉयमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इंटरसेक्शन और एग्ज़िट जहाँ से गाड़ी निकलनी है इनको भरपूर सपोर्ट किया हुआ है, और एंट्री गेट पे जो है ना हमने तमाम नफरी को डिप्लॉयमेंट की हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक की जो डिप्लॉयमेंट है वो खासा बेहतर नज़र आ रही है। ट्रैफिक को जो यहाँ पे जाने और आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको सड़क पर रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको पार्किंग में जो है वो भेजा जा रहा है। 200 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार हैं जो मुख्तलिफ शिफ्ट में जो है वो मामूर हैं, जबकि 2300 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट की नफरी इस वक्त है। 21 गेट है और मुख्तलिफ जो VVIPs हैं उनका भी आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो भी जोग दर जोग आज जो है वो इज्तिमागाह में क़याम करेंगे, और सुबह के औकात में जब दुआ होगी तो इज्तिमागाह जो कराची में हर साल जो है वो इसका इनेकाद होता है, मुनक़िद किया जाता है, वो इख्तिताम पजीर होगा। जी, शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन में सजा हफ्ता बाजार, शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग में मशगूल दिखाई दी। कोई बैग तो कोई घर की सजावट का सामान खरीदता नजर आया। शहरियों की बड़ी तादाद महंगे जूते सस्ते दामों खरीदने पहुंच गए। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। शहर कायद में हफ्ता बाजार की धूम, महंगी और ब्रांडेड चीजें सस्ते दामों दस्तयाब। शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन में लगने वाले हफ्ता बाजार ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली, जहां महंगे ब्रांडेड जूते आधी कीमत पर दस्तयाब हैं। खरीदारों की बड़ी तादाद ने सस्ते दामों मयारी अशिया खरीदने के लिए हफ्ता बाजार का रुख कर लिया। महंगे ब्रांडेड जूते जो मार्केट में 10,000 रुपए तक फरोख्त होते हैं, यहाँ सिर्फ 5,000 रुपए में मिलते हैं। हम लोग मुनासिब प्राइस पे बेचते हैं, जो 5,000 4,000 में हम लोग यहाँ सेल करते हैं। ये बड़े मार्केटों में इसका रेट कम से कम 9,000 10,000 रुपए होता है। शहरी बाजार में म्यारी सामान सस्ते दामों मिलने पर इजहार मुसर्रत करते रहे। अच्छे शूज हैं और म्यारी शूज हैं, तभी हम यहाँ आए हैं, और फुटबॉल के लिए शूज खरीदने थे तो उसी वजह से अभी मैंने एक शूज देखे अपने बेटे के लिए छोटे, तो वो अच्छे लगे, वो इनसे लिए और अच्छे रेट में दिए हैं। इधर बहुत अच्छे चीज मिलते हैं, नई अच्छे चीज सस्ता रेट में मिलते हैं। स्टॉल मालिकान का कहना है कि हफ्ता बाजार में दुकानों के मुकाबले में कम मुनाफे पर सामान फरोख्त किया जाता है। हफ्ता बाजार न सिर्फ शहरियों के लिए सस्ती खरीदारी का जरिया बन चुका है, बल्कि बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत भी साबित हो रहा है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर कायद में गैस के मसाइल संगीन सूरत इख्तियार कर गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। शाह लतीफ़ टाउन, कोरंगी, मलीर और मंगूपीर समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। शहरियों का शिकवा है कि सुबह और रात के औकात में गैस ना होने के बराबर होती है। तर्जुमान सोई सदरन के मुताबिक रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक गैस की लोड मैनेजमेंट की जाती है, दिन के वक्त बेहतर प्रेशर फराहम किया जा सके। दूसरी जानिब शहर में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मुतअद्दिद इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली बंदिश से मामूलात ज़िंदगी और कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी है। सर्दी के आगाज़ के साथ ही अंडों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। शहाबुद्दीन मार्केट में फार्मी अंडे पहले 280 से बढ़कर 320 रुपए फ़ी दर्जन तक पहुंच चुके हैं।
देसी अंडे भी 400 से बढ़कर 800 रुपये फी दर्जन तक जा पहुंचे हैं। दुकानदारों का कहना है कि देसी अंडे पेशावर से मंगवाए जाते हैं क्योंकि वहां मुर्गियां कुदरती खुराक पर पलती हैं, जबकि मुकामी फार्म्स में मुर्गियां फीड खाती हैं। सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसके बायस कीमतें बढ़ जाती हैं और अगर तलब कम हुई तो नरखों में कमी का इम्कान भी मौजूद है। नाजरीन, सिंध में 2025 के दौरान इंतखाबी सरगर्मियों का साल रहा। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 मुख्तलिफ मौक़ों पर इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जबकि इसी साल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की सतह पर अहम तकर्रुरी और तबादला भी सामने आया। साल भर की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से अक्सा शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। सिंध में इंतखाबात का भरपूर साल, जारी इलेक्शंस और सियासी सरगर्मियां उरूज पर रही। सिंध में साल 2025 के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 4 बड़ी इंतखाबी सरगर्मियां अंजाम दी गयी। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमीशन की सतह पर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग अमल में नहीं आई। ताहम 17 मार्च 2025 को सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब, जबकि इजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध तैनात किया गया। साल की पहली बड़ी इंतखाबी सरगर्मी जिला उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 पर ज़िमनी इंतखाब की सूरत में सामने आई। मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर 17 अप्रैल को पोलिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार और मरहूम की अहलिया सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब हुई। दूसरी इंतखाबी सरगर्मी सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद सामने आई, जहां जनरल नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन 6 मई को मुनक्किद हुआ। इस इंतखाब में पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाए। तीसरी इंतखाबी सरगर्मी 24 सितंबर को सिंध भर में मुनक्किद होने वाली ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे, जिनमें 28 खाली नशिस्तों पर पोलिंग हुई। कराची के 3 अजला में 5 नशिस्तों पर जमात इस्लामी, PTI, TLP और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। ताहम नताइज में पीपल्स पार्टी 3 जबकि जमात इस्लामी और PTI एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। रवां साल की चौथी और आखिरी इंतखाबी सरगर्मी साबिक सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब था। 14 दिसंबर को होने वाले इस इंतखाब में आगा सिराज दुरानी के साहबजादे आगा शहबाज दुरानी 7,02,964 वोट लेकर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिसर नबिल आबलो का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटर आगाही के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स, प्रोग्राम्स और नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम सिंध के 16 अजला में जारी रखे हुए हैं, जबकि NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब के दौरान आम इंतखाबात से ज़्यादा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। हालिया जो अभी हमारे इलेक्शन हुए थे PS 9 शिकारपुर 3 में मैं आपको बताऊं कि बाई इलेक्शंस के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खवातीन वोटर्स की तादाद में 2% इजाफा देखा गया जनरल इलेक्शन 2024 से, और मजमूई तौर पर जो शरह फीसद थी वो 32.7 थी, और उसके अलावा 42.7% NA 213 उमरकोट के जो हमारे ज़मीनी इंतखाब मुनक्किद हुए थे 17 अप्रैल 2025 को, उसमें 42.25% वोटर टर्नआउट था। तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल अपना काम कर रहा है और वोटर आगाही मुहिम के जो समरात हैं वो हमें वोटर टर्नआउट की सूरत में मिल रहे हैं। 19 दिसंबर को सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध इजाज अनवर चौहान को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई, जिसके बाद वो बतौर सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखे हुए है। अक्सा शाहिद T21। कराची प्रेस क्लब में सालाना इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और इनके हामी जीत के लिए पुरुमीद हैं। नाजरीन, आपको खबर से आगाह कर रहे हैं कि कराची प्रेस क्लब में सालाना इंतखाबात जारी हैं। वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और इनके हामी जीत के लिए पुरुमीद हैं। जी बिल्कुल, 5:30 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ, जिसके बाद से गिनती का अमल जारी है। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है। कराची प्रेस क्लब में सालाना इंतखाबात और इंतज़ार किया जा रहा है और उम्मीद और यही ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि इस मरतबा भी हमेशा की तरह द डेमोक्रेट्स जो है वो बाजी मार लेगी और वही कामयाब होंगे। आपको बताएं कि टर्नआउट जो है वो अच्छा रहा। 1300 से 1400 के दरमियान जो है मुकम्मल वोट्स थे, जिसमें से 1000 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। हमारे साथ बराह रास्त प्रेस क्लब से खुर्शीद रहमानी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। खुर्शीद रहमानी, बताइएगा कितनी देर मजीद लग सकती है नताइज आने में? देखिए, इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और कराची प्रेस क्लब की ये रिवायत है और ये जमहूरी रिवायत है कि हर साल की तरह इस साल भी
जो इंतखाबात का मरहला था वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और बिला ताख़ीर जो है वो 5:30 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ। इस दौरान किसी किस्म की बदनज़मी नहीं देखी गई और जो पैनल्स मुकाबला कर रहे थे, जो भी उम्मीदवार थे, वो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को कन्विंस करते रहे और वोट के लिए उनको एग्री करते रहे। ये मरहला जो है वो 9 बजे से लेकर शाम 5:30 तक मुकम्मल हुआ और जहाँ तक बात टर्नआउट की करते हैं तो 1050 वोट्स जो है वो कास्ट किए गए। टोटल वोट की जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद थी वो 1369 वोट रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 1050 वोट जो है वो कास्ट किए गए। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद पोलिंग का मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने पोलिंग रोक दी थी। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब जो है वो गिनती का अमल है उस शफाफ बनाने के लिए तमाम उम्मीदवार हैं उनके अपने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो उनको बिठा दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो अमला है इलेक्शन कमीशन का जो इस तमाम प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा था वो उसको मॉनिटर भी कर रहा है और उसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वो कड़ी निगरानी कर रहा है। अब गिनती का अमल जारी है। अब गिनती का अमल मुकम्मल होने में कम से कम 3 घंटे का वक्त लगेगा और इस वक्त जो है वो कराची प्रेस क्लब का जो सालाना इजलास आम है वो जारी है, जिसकी सदारत कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जबीरी कर रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी अफजल पूरे साल की जो रिपोर्ट है वो पेश कर रहे हैं और इस वक्त स्टेज पर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और खजांची भी मौजूद हैं। आप सोहेल अफजल है वो कराची प्रेस क्लब की सालाना जो रिपोर्ट है पेश कर रहे हैं कि पूरे साल में आज की के लिए क्या और किस तरह से के अराकीन को सहूलियत की गई के लिए सबसे बड़ी जो फैमिलीज के लिए खुशी की खबर थी वो फैमिली जो का है वो मुनक़्क़द किया गया, जिसमें प्रेस क्लब की मेंबरान की फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी गई थी। बच्चों के लिए खेल के एक्टिविटीज़ रखी गई थी और उसके अलावा क्विज़ कंपटीशन रखा गया था और फैमिलीज़ के लिए मुनासिब कीमत पर जो है वो खानों का भी अहतमाम किया था। इसके अलावा कराची प्रेस क्लब ने सालाना जो है वो महफिल नात का भी अहतमाम किया। इसके अलावा जो नए अरकान हैं 700 उनके लिए सिंध हुकूमत की जानिब से नए प्लॉट्स और जो MDA अलाटीज़ थे उनके लिए सब्सिडी की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कराची प्रेस क्लब में जिम जो है फिटनेस क्लब है उसको भी बढ़ाने की मंजूरी दी गई, जबकि कराची प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए सेहतमंद सरगर्मियों के लिए एक ग्रैंड स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें क्रिकेट है, जिम्नाजियम है, बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, इस तमाम जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ उसमें रखी गई थी। इस तरह कराची प्रेस क्लब में दीगर जो लाइब्रेरीज हैं उसको बढ़ाया गया और जो बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। नॉर्थ कराची में कायम शेड अस्पताल की इंतजामिया का अच्छा इक़दाम। अस्पताल में पहली बार डे केयर कैंसर यूनिट कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह समाजी और कारोबारी शख्सियात ने किया, जिनका कहना था कि इलाका मकीनों को अब मजीद बेहतर अंदाज में इलाज मैसर होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेन से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची में, जहाँ पर शेड अस्पताल इस इलाके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, जहाँ पर बेहतरीन और जदीद सहूलियत फराम की जा रही हैं। पसमानदा इलाके के होने के बावजूद भी यहाँ पर शोबा कैंसर का जो है यहाँ पे अब जदीद तरीके से इलाज किया जाएगा, जहाँ पर जो है वो कीमोथेरेपी और उसके साथ साथ जो कैंसर में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ हैं उनको इलाज की सहूलियत फराम की जाएंगी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, बात करेंगे साकिब गुड लक साहब से पहले कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, आज की कितना खुशी हो रही है कि इस जगह पे कैंसर का नया शोबा कायम किया गया है। बट नीड है कि हमारे शहर, इतना बड़ा शहर है, उसमें ऐसे क्योंकि जो लोग हैं और ये शेड फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ इन्होंने तकरीबन 11 बेड का ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, कीमोथेरेपी का और बाकी डे केयर सेंटर भी आज इनोग्रेट किया है इस सिलसिले में, क्योंकि इस इलाके में इसकी ज़रूरत है। क्योंकि लोगों को जिनको नीड होती है उनके लिए फिर जिना सिविल बहुत दूर हो जाता है और जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इनके एक्सपेंसेस नहीं बियर कर सकते। और वही बात, शेड फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है मुनाब भाई और उनकी टीम, क्योंकि आज के दौर के अंदर अगर देखा जाए तो डिज़र्विंग पर्सन तो 90% इस शहर में हो गए। जिस तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस है, जिस तरह की अर्निंग है, उसके सामने तो ये सारी चीज़ें बड़ी हैं कि वो चल ही नहीं सकता और उस अखराजात को वो बेयर ही नहीं कर सकते। तो शेड फाउंडेशन का हमें
खराज तहसीन देना चाहिए और थैंक्स कहना चाहिए मुनाफ भाई और उनकी टीम को कि इन्होंने इस तरह का इस इलाके में प्रॉपर मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल को इन्होंने बनाया हुआ है। और अब बात करेंगे अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं हारून साहब, इनसे पूछेंगे कि इस फैसिलिटी के लिए जैसे कि उन्होंने कहा कि इलाज की फैसिलिटी जदीद तरीके से यहाँ फराम की जाएगी। हारून साहब बताइएगा कि कितने बेड पर मुश्तमिल है और क्या कहेंगे इलाके की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सकेंगी? को एक दफ़ा फिर मुतारिफ़ कराने में हमारा जो है वो साथ दिया तमाम मीडिया की टीम का। शेड फाउंडेशन का एक यूनिट है शेड हॉस्पिटल, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आज जो हम इस यूनिट एक शोबे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का। कैंसर के मरीज़ वैसे ही बेचारे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियों के शिकार होते हैं और कैंसर का इलाज बहुत एक्सपेंसिव है। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो कैंसर का जो है वो इलाज करा सके। बहुत शुक्रिया हारून साहब ने तफसीली बताया कि यहाँ पे ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट कायम हो चुका है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को कम से कम फ़ीस में बेहतर इलाज व मुआवजे की सहूलियत फराम की जाएंगी, जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ शोबाजात में फ्री ऑफ कॉस्ट भी सहूलत फराम करने का सिलसिला जारी है। जी। मेक ए विश फाउंडेशन पाकिस्तान और मिज़ार कायदगी मैनेजमेंट ने खून के मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला 15 साला बच्चे मोहम्मद अमीन की दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौका पर बच्चे ने मिज़ार कायद पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। इस मौका पर बच्चे की खुशी काबिल दीद थी। मोहम्मद अमीन की ख्वाहिश थी कि वो कायद-ए-आज़म के मज़ार आकर उनका शुक्रिया अदा करे, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत और प्यारा वतन दिया। इस मौका पर मेक ए विश पाकिस्तान के बानी इश्ताक बेग, फाउंडेशन के अहदेदारान ज़हरा रज़वी, खुदैजा रिजवी और रज़ाकार भी मौजूद थे। इस मौका पर बानी मेक ए विश फाउंडेशन मिर्ज़ा इश्ताक बेग ने कहा कि फाउंडेशन मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील का इदारा है। अपने क़याम से लेकर अब तक 20,000 से ज़ायद बच्चों की आखिरी ख्वाहिशात की तकमील कर चुके हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेक ए विश फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी जो भी एक विश होती है उसको पूरा करता है, और अपने क़याम से लेकर अब तक जो है तकरीबन 20,000 ज़्यादा विशेज़ जो हैं पूरी कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले कायद की जो थी वो बर्थडे मनाई गई थी पूरे पाकिस्तान में, और हमारे पास विश आई थी जो आपने बताया है कि खून के आर्जे में मुब्तला हैं और ये चाहते तो हमसे कोई चीज़ भी ले सकते थे, मटेरियल चीज़, बट इनकी विश थी कि वो कायद के मदार पे जाएंगे, वहाँ पे फूल चढ़ाएंगे और वहाँ पे वो दुआ करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो मेजर साहब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ, उनकी मैनेजमेंट का, कि उन्होंने इस बच्चे की जब हमने लिखा तो उसको एक बहुत अच्छे तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से इसके विश को पूरा किया है। और आप देख सकते हैं कि आज उनके और उनकी फैमिली के चेहरे पे जो खुशी है